राधे राधे स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पर प्रारंभिक संक्रिया का यूज़ करके आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है जहाँ पर हमने a बराबर 2 3 1 4 एक आव्यूह लिया है जो कि 2 क्रॉस 2 का है। 2 क्रॉस 2 के आव्यूह को सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एक समीकरण के रूप में बना लिया जाता है। a बराबर IA। यहाँ पर I जो होता है यूनिटरी मैट्रिक्स होता है, इसको किसी भी आव्यूह के साथ गुणा करने पर कोई फ़र्क आव्यूह पर नहीं पड़ता है। तो चलिए ठीक है, इसको सबसे पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने a को लिख लिया, यूनिटरी आव्यूह की जगह ये लिख लिया और a को साथ में लिख लिया। अब इस a को जब इसको सॉल्व किया जाता है तो सॉल्व करने के बाद इधर ले आएंगे तो ये a इन्वर्स लास्ट में बन जाता है। तो आव्यूह को इन्वर्स ज्ञात करने के लिए आव्यूह में हमें करना ये होता है कि हमको इस तरफ यानी कि हमारे लेफ़्ट साइड में I बनाना होता है और जो यूनिटरी है इसको एक्चुअल में कोई एक आव्यूह नया आव्यूह बनाना होता है। तो चलिए ठीक है, हम लोग यही करते हैं। ये प्रोसेस यूज़ करने के लिए हमको कुछ ऑपरेशंस मैथमेटिकल परफॉर्म करनी होती हैं। तो आव्यूह के लिए जो रूल है वो रूल ये है कि अगर हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो केवल और केवल या तो पंक्ति में करते हैं और केवल या तो स्तंभ में करते हैं, जबकि सारणिक में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर दोनों ऑपरेशंस एक साथ परफॉर्म की जा सकती हैं। तो चलिए ठीक है, यहाँ समय न गंवाते हुए सबसे पहले हमने a को यहाँ लिख लिया, I को लिख लिया और फिर साथ में a को लिख लिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, पहली ऑपरेशन R1 को परफॉर्म करते हैं। R1 को हम लोग लिखते हैं R1 माइनस R2। यहाँ पर देख सकते हैं हमने जब R1 माइनस R2 लिखा तो R1 की जगह यानी कि पहली वाली रो में देखिए क्या क्या चीज़ें बदल सकती हैं। तो पहली वाली रो यहाँ पर 2 और 3 थी, तो 2 और 3 यानी कि R1 माइनस R2 करना है, यानी कि 2 में से 1 को क्या करना है, माइनस करना है। तो 2 में से जब 1 को हमने क्या किया, माइनस किया, यहाँ पे 2 और 1 को माइनस किया तो यहाँ पर आ जाता है 1। इसी तरह से 3 को 4 में से माइनस किया तो माइनस का आ गया 1। ठीक इसी प्रकार से दूसरी साइड में यानी कि राइट हैंड साइड में हम जाते हैं। 1 में से 0 को माइनस किया, यहाँ आया 1। 0 में से 1 को माइनस किया, यहाँ आ गया -1। तो पहली रो का ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर लिया। अब इसी तरह से दूसरी रो में ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं। तो दूसरी रो में जब ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं तो R2 में ही केवल चेंजेस होते हैं, पहले वाली रो में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो चलिए ठीक है, R2 में परफॉर्म कराते हैं ऑपरेशन। R2 को हम लोगों ने लिखा, R2 को हम लोग लिख रहे हैं, R2 को लिख रहे हैं R1 माइनस R2, यानी कि R1 में से R2 को घटाना है R2 की जगह। तो चलिए ठीक है, यहाँ से 1 में से 1 यानी कि R1 में से R2 को घटाएंगे, यानी कि ऊपर वाले 1 में से नीचे वाले 1 को घटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। और ऊपर वाले -1 से 4 को घटाते हैं तो माइनस का 5 हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से 1 में से 0 को घटाते हैं तो 1 हो जाता है, -1 में से 1 को घटाते हैं तो माइनस का 2 हो जाता है। अब उसके बाद देख सकते हैं एक ऑपरेशन हम लोग और परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा टेक्निकल पॉइंट यही होता है, क्योंकि हमको यहाँ पर यूनिटरी आव्यूह चाहिए होता है। यूनिटरी आव्यूह का मतलब 2 क्रॉस 2 का यूनिटरी आव्यूह देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी तरह का आव्यूह यहाँ बनाना होता है। तो यहाँ पर अब देख सकते हैं आपको कि यहाँ पर क्या बच गया, -5। अगर यहाँ 1 हो जाए और इस -1 वाली जगह पे 0 हो जाए तो हमारा ये यूनिटरी आव्यूह हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, R2 में रिप्लेस कर देते हैं माइनस का 1/5 R2 से मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई या उसकी जगह रिप्लेस करते हैं। तो 0 में मल्टीप्लाई करते हैं 1/5 का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, -5 में करते हैं तो ये 1 हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से दूसरे वाले में 1 में करते हैं तो माइनस का 1/5, क्योंकि -1/5 से मल्टीप्लाई। -2 में जब करते हैं तो माइनस यानी कि प्लस का 2/5 हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं। अब ये ऑपरेशंस हो गई। अब यहाँ पर हमको क्या बनाना होता है, 0। अगर इसको 0 बनाना है तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि अगर हम R1 और R2 को R1 की जगह पे यानी कि R1 में R1 और R2 को जोड़ दिया जाए तो शायद यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये रूल यूज़ करते हैं और इस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो जब हमने यहाँ रूल यूज़ किया तो यहाँ देख सकते हैं -1 और +1 मिलकर यहाँ 0 हो गया, और यहाँ पर 1 था और 0 था तो 1 हो गया। इसी तरह से दूसरी साइड भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। R1 में देख सकते हैं, R1 में 1 और माइनस का 1/5 जब ऐड करते हैं तो 4/5 आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से इन दोनों को ऐड करने के बाद अगर -1 और 2/5 को ऐड करते हैं तो माइनस का 3/5 आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म हो जाते हैं और यहाँ पर हमें एक यूनिटरी आव्यूह मिल जाता है। तो यूनिटरी या तत्समक आव्यूह जब मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, इस a वाली वैल्यू को दूसरी साइड ले जाते हैं और
ए इन्वर्स बना लेते हैं, क्योंकि ए इन्वर्स का आई के साथ मल्टीप्लाई होने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी कि ए इन्वर्स ही रहता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ए इन्वर्स ये वाली वैल्यू ए इन्वर्स के रूप में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने इन्वर्स निकालना सीखा। ठीक इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जो कि 3×3 का आव्यूह है। 3×3 का आव्यूह सेम वही सारी चीज़ें करेंगे। सर्वप्रथम हम इसे एक समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे, a बराबर आई ए के रूप में। जैसा कि हमने बताया था कि यूनिटरी आव्यूह ए आव्यूह के हिसाब से ही लिया जाएगा। अगर वो 2×2 का है तो 2×2 का यूनिटरी आव्यूह लेंगे। 3×3 जैसे यहाँ क्या है 3×3 का है तो यूनिटरी आव्यूह भी 3×3 का लेंगे। और 3×3 का यूनिटरी आव्यूह देखिए यहाँ पर होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक इसी प्रकार से अब हम क्या करते हैं, अब हमने आव्यूह को और यूनिटरी आव्यूह को एक के साथ यहाँ पर लिख लिया है। अब यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म कराई जाती हैं। सबसे पहले R1 ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। R1 को हम लोग लिख सकते हैं R3 - R1। क्यों ऐसा लिखा गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है और हमको ऊपर चाहिए था प्लस का 1 बनाना, तो इसलिए हमने R1 में R3 - R1 कर लिया। तो यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं। लाइन से ऑपरेशंस एक एक एलिमेंट के साथ ऑपरेशंस परफॉर्म कराई गई हैं। वैल्यूज़ आप चेक कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी वैल्यूज़ चेक कर सकते हैं सेकंड साइड में। फिर उसके बाद क्या किया गया, अब दूसरी साइड में फिर से ऑपरेशंस परफॉर्म की गई। R2 की जगह R2 - R1 किया, R3 की जगह R3 - 2 R1 किया गया। अब आपको एक रूल और हम बता दें, जब भी ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे हम R1 R2 के साथ या तो करेंगे, या तो R2 R3 के साथ एक साथ कर सकते हैं, R3 R1 के साथ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सोचें कि R1 R2 और R3 तीनों के साथ एक साथ ऑपरेशंस परफॉर्म करा दी जाए तो वो गलत होता है, क्योंकि जब भी R1 को चेंज करते हैं, R2 को चेंज करते हैं और फिर तुरंत R3 को भी चेंज करते हैं तो वो चेंजेस गलत हो जाते हैं। आप कैलकुलेट करके इसको देख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। ये दोनों ऑपरेशंस हमने यहाँ पर परफॉर्म की हैं तो वैल्यूज़ हमको यहाँ पर कैलकुलेटेड मिल जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से हम लोग तीसरे स्टेप में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ हमको मिल जाता है R3 को चेंज करने पर। R3 को जब हम R2 और प्लस R3 करते हैं तो R3 में देख सकते हैं 1 और 0 को सबको R3 की जगह R2 और R3 यानी 0 और 0 को ऐड किया। यहाँ फिर से एक बार देख लीजिए, 0 और 0 को R3 की जगह चेक करके लिखते हैं तो क्या आ जाता है, R3 में 0 आ जाता है। -1 और +1 लेते हैं तो यहाँ क्या आ जाता है 0। 3 और 3 लेते हैं तो यहाँ क्या आ जाता है 6 आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से दूसरी साइड भी हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्योंकि यहाँ हमने बताया था आपको कि यूनिटरी मैट्रिक्स बनाना है, यानी कि यहाँ हमें 1 लाना है, तो यहाँ हम क्या करते हैं 1/6 से R3 में मल्टीप्लाई करते हैं। 1/6 से जब मल्टीप्लाई किया तो हमको ये आव्यूह कुछ इस प्रकार से मिल जाता है और उसके बाद सेकंड साइड में हमको ये आव्यूह मिल जाता है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि R3 में तो ये हमको यूनिटरी आव्यूह का कुछ कॉन्सेप्ट या यूनिटरी आव्यूह की तरह ये एक रो मिल गई है, लेकिन हमको जो है R1 और R2 में ऐसा कुछ मिला नहीं है। तो हम इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, दो ऑपरेशंस और परफॉर्म करते हैं। R1 को हम लोग लिख सकते हैं R1 + 2R3, R2 + R2 को लिख सकते हैं R2 - 3R2। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर हमको किसी भी आव्यूह में एक रो मिल जाती है या एक पंक्ति मिल जाती है तो बाकी की दो पंक्तियों को हम उसी में मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके या कुछ कॉन्सेप्ट बना के उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए ये ऑपरेशंस हम लोग देखते हैं। ये ऑपरेशंस हम आगे पेज में फॉरवर्ड करते हैं। देखिए जब हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो हमको ये वैल्यूज़ यहाँ पर कैलकुलेट हो जाती हैं। अब क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं सेकंड वाली रो में -1 है तो इसको माइनस का प्लस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, R2 को केवल माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हमको इस तरह से वैल्यू मिल जाती है। और दूसरे वाले में जहाँ आव्यूह हमको मिलता है इन्वर्स वाला, वहाँ पर सारी वैल्यूज़ इस तरह से मिल जाती हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, हम लास्ट में इस ए को सेकंड साइड ले जाते हैं, ये ए इन्वर्स हो जाता है और यहाँ पर ए इन्वर्स की ये वैल्यू कैलकुलेटेड होकर पहले वाली मिल जाती है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से यहाँ क्या कर लेते हैं, ए इन्वर्स का मान याद कर लेते हैं। तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो में हमने ए इन्वर्स निकालना सीखा। आप लोगों को ये चीज़ थोड़ा बताना चाहते हैं कि जब भी आप इस वीडियो को सॉल्व करना चाहेंगे या इस तरह के क्वेश्चंस करना चाहेंगे थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से हैं कि जब
जब आप करेंगे तो ऑपरेशंस को जब तक आप समझ नहीं पाएंगे अच्छे से क्वेश्चंस नहीं होंगे। थोड़ा सा मेहनत करिएगा। इस जो ट्रिक हमने, जो तरीका जो हमने बताया है, इसको बार बार वीडियो को सुनिए, बार बार देखिए। 1 2 बार 3 बार देखने के बाद आपको अच्छे से सारे क्वेश्चंस आसानी से आप कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।